अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं और आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आजकल हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रेपरेशन के सिलसिले में लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है। तो हमने अपने सिलेबस का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इसके 6 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, 7th हमने स्टार्ट किया हुआ है। 7th पार्ट है आपके पास एग्जम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस कि इस ऑर्डिनेंस के तहत वो कौन कौन सी इनकम है या किस सोर्सेज से या किस ज़राए से आपको इनकम हासिल होती है कि वो इनकम आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो आज हम बात करेंगे, हम पहले कल 4 इसके जो है ना सेक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्शन 41 to 44। आज हम सेक्शन 45 टू सेक्शन 55 तक पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कौन कौन सेट है, या किस तरीके से अगर कोई इनकम आपको रिसीव होती है तो वो आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो चलें सेक्शन 45 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई इनकम प्रेसिडेंट ऑनर्स की तरफ से आपको कोई इनकम कोई रिसीव होती है, कोई अलाउंस आपको रिसीव होता है, आपको कोई अवार्ड मिलता है या फिर आपको कोई मेडल आता है, इस तरीके से आपको कोई कह लें कि कोई विनिंग प्राइज़ कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको अवार्ड ज़्यादा एक अच्छा लफ्ज़ है, आपको कोई अवार्ड मिलता है प्रेसिडेंट की तरफ से, चाहे वो आपके पास नकदी की सूरत में या किसी और सूरत में हो, तो उस इनकम के ऊपर आपके पास कोई टैक्स नहीं है, वो आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फिर इसके बाद हम सेक्शन 46 की तरफ चलेंगे। वो सेक्शन 46 डील करता है प्रॉफिट ऑन डेट। ये प्रॉफिट ऑन डेट है सिक्योरिटीज़ के ऊपर। अगर कोई बंदा किसी फ़ॉरेन को कोई सिक्योरिटीज़ इशू करता है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन किसी फ़ॉरेन बिजनेसमैन को या किसी फ़ॉरेन पर्सन को या फ़ॉरेन किसी भी सोर्स को कोई सिक्योरिटीज़ इशू करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ डेट, और जो उसको इस डेट के ऊपर जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो प्रॉफिट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। किस सूरत में? ये 3 सूरतें मैंने दी हुई हैं, 4 सूरतें दी। इन 4 सूरतों में उस शख्स के जो डेट के ऊपर प्रॉफिट रिसीव होगा उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? द पर्सनस आर नॉट एसोसिएट्स। वो कहता है कि सिक्योरिटी जारी करने वाला और सिक्योरिटी लेने वाला, ये दोनों शख्स जो है ना वो एसोसिएट्स नहीं, यानी कि आपस का इनमें कोई बिज़नेस का लेन देन, इकट्ठा बिजनेस नहीं है। फिर इसके बाद कहता है कि सिक्योरिटी यूज्ड फॉर रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर यूज इन बिजनेस इन पाकिस्तान। कहता है कि वह सिक्योरिटी अगर उसने जो यूज़ किया, वो जो सिक्योरिटी इशू की है वो आउटसाइड पाकिस्तान इशू की है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिंग अ लोन, कि वहाँ से आप कोई लोन ले सकें और उस लोन को आप यूज़ कर सकें विद इन पाकिस्तान। ठीक है ना, कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स का बिज़नेस है और उस बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है, तो उस सूरत में इशू की गई सिक्योरिटी के ऊपर भी जो आपके पास जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई आपके पास जो टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है वो इनकम। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट इसका है प्रॉफिट पेड आउटसाइड पाकिस्तान। कहता है कि वो जो प्रॉफिट पेड है वो आउटसाइड पाकिस्तान पे किया गया हो, किसी फॉरेन बैंक में या किसी फॉरेन सोर्स को आप पे करें। फिर इसके बाद इसका 4th पार्ट द सिक्योरिटी इज़ अप्रूव्ड बाय बोर्ड। कहता है कि जो सिक्योरिटीज़ पर्सन इशू करता है वो सिक्योरिटीज़ जो है ना वो अप्रूव कहाँ से हो? बोर्ड से। बोर्ड से मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन सिक्योरिटीज़ को क्या किया हो? अप्रूव किया हो। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 47 की। सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स जो है ना वो आपके पास एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। किसी स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप आती है, चाहे विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री, जो उसको स्कॉलरशिप की मद में जो इनकम आएगी उसको, या जो उसको जो कह लेंगे कुछ मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजा भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फिर इसके बाद सेक्शन 48 ये सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 पर्सनस हैं, उन 2 पर्सनस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि हमने अलग अलग रहना अब से, और एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ पे करेगा, कुछ कह लगे कुछ अमाउंट पे करेगा, तो उस अमाउंट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता है, वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फिर इसके बाद सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग कहता है कि फेडरल प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट इनकम किन किन की, फेडरल गवर्नमेंट की इनकम हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट की इनकम हो, इनकी इनकम्स भी क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन 2-3 सूरतें इसमें भी है कि इन सूरतों में 2 सब सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये इनकम आ जाए तो वो भी आपके पास क्या होगी? वो टैक्स चार्जेबल टू टैक्स होगी। वो जो 2 सूरतें वो ये है कि सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड जुरिस्डिक्शन नॉट एक्सक्लूडिंग। ठीक है, अगर कह लें कि किसी प्रोविंस की कोई
कोई प्रोविंस जो है ना कोई बिज़नेस करता है और वो बिज़नेस अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर करता है, किसी दूसरे प्रोविंस में करता है, तो उस सूरत में उस प्रोविंस को, जो उस लोकल गवर्नमेंट को, जो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर जो कारोबार करेगा, वो इनकम जो रिसीव होगी वो चार्जेबल टू टैक्स होगी, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। फिर इसके बाद एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल इन केस कंपनी, कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह। कहता है कि अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट ने बनाई हो, कोई कंपनी बनाई हो, कोई कॉरपोरेशन बनाई हो, तो उनको रिसीव होने वाली इनकम जो है ना वो चार्जेबल टू टैक्स है, वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है। फिर इसके बाद सेक्शन 50 की तरफ हम चलेंगे, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म। कहता है कि कोई ऐसा शख्स है जिसका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है और वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से मुराद यहाँ पे उसने 3 ईयर्स लिए हैं कि 3 साल के लिए वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आकर के कारोबार करता है, तो उसको उस सूरत में वो जो इनकम रिसीव होगी वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। 3 साल के अंदर अंदर उसको जो इनकम रिसीव होगी, चाहे विद इन पाकिस्तान हो या फिर आउटसाइड पाकिस्तान हो। फिर इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 51 की तरफ। सेक्शन 51 कहता है कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। कहता है कि पाकिस्तानी है और वो रिटर्न हो गया है, रिटर्न टू पाकिस्तान, अपने पवेलियन की तरफ आ गया है और उसको लेकिन रिसीव हो रही इनकम उसको उसके आउटसाइड सोर्स से, बाहर जहाँ पे कि वो जॉब करता था या कोई बिज़नेस करता था, लेकिन अब अगर वो पाकिस्तान आ गया है और जितनी देर तक वो बाहर की इनकम उसको रिसीव होती रहेगी वो भी आपके पास क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। ये सेक्शन 51 की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्शन 52 जो है ना वो मीट कर दिया गया है। अब हम चलेंगे सेक्शन 53 की तरफ। एग्जम्पशंस इन सेकंड शेड्यूल। इस ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बाद में बात की जाएगी। उन चीज़ों के ऊपर भी जो इनकम रिसीव होगी या वो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं या जो इनकम जो ना मेंशन की गई उस वो भी आपके पास सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई, जो आपके पास चीज़ें उनके ऊपर भी रिसीव होने वाली इनकम भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फिर इसके बाद सेक्शन 54 एग्जाम्पशन इज़ इन अदर लॉज। कहते हैं कि अगर कोई और अदर लॉज बना दिए गए हैं, कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है स्पेशल, या फिर कोई स्पेशल लॉज बना दिए गए हैं और उन लॉज के तहत भी अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। हम बात करेंगे सेक्शन 55 की तरफ, लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन। लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन से क्या मुराद है कि ऑर्डिनेंस आपको जितनी एक लिमिटेशन दे देता है कि इतने % आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो 2 लाख तक आपके पास एग्जाम्प्ट है, तो वो कहते हैं कि वो लिमिटेशन के अंदर ही वो इनकम जो है ना आपके पास एग्जाम्प्ट होगी, उसके बाहर आपके पास जो बाकी इनकम होगी वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। तो ये एक ओवरव्यू था आपके पास एग्जाम्पशंस का। पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे कल लेके चलेंगे, लॉसेस के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।